बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं काव्य खंड के दूसरे चैप्टर, दूसरे पाठ की चर्चा करने वाला हूँ, जिसका शीर्षक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। आपको पता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह किससे? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के मुख्य पंक्ति से लिया गया। रामचरितमानस का यह अंश ही है। थोड़ी सी मैं भूमिका बता दूं, क्योंकि जब तक आप इसके भूमिका से अवगत नहीं होंगे तब तक इसके अर्थ को समझने में अक्षम रहेंगे। क्या है भूमिका? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्यों इसका शीर्षक रखा गया? क्यों कहा गया है ऐसा? किस लिए कहा गया है? किससे कहा गया है? तो उसकी चर्चा करना आवश्यक है। जनकपुर में जब गुरु विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण पहुंचे हुए थे, पहुंचने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा जनक जी का बुलावा आया है, बहुत ही सुंदर धनुष यज्ञ हो रहा है, चलो बच्चों उस यज्ञ को दिखाते हैं। यज्ञ देखने के लिए जाते हैं। उस यज्ञ में एक शर्त रखा गया था कि जो इस धनुष को उठा करके भंजन कर देगा, तोड़ देगा, उसी के साथ में जनक दुलारी का स्वयंवर होगा। एक से एक राजा आकर के उस धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस धनुष को उठाने की बात तो दूर रही, तोड़ने की बात तो दूर रही, उसको टस से मस नहीं कर पाए। इसलिए रामचरितमानस में एक जगह लिखा गया है बेटा कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टर ही नटारा। भूप सहस 10, जब अकेले अकेले राजा उस शिव जी की धनुष को टस से मस नहीं कर पाए, तोड़ नहीं पाए, तब राजाओं ने सोचा कि हम सभी लोग मिल करके इस धनुष को तोड़ेंगे। तो इसलिए भूप सहस 10 एक ही बाजार, लगे उठावन टर ही नटारा। 10,000 राजा एक साथ उठाने लगे और वह धनुष टस से मस नहीं हुआ। उस धनुष को अपने गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी हाथी की सी चाल से जाते हैं और बड़े ही आसानी से बिना किसी परिश्रम के उस धनुष को तोड़ देते हैं। लेत उठावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कब रामचंद्र जी ने अपने हाथ में उस धनुष को लिया, कब उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, सभी लोग खड़े खड़े देख रहे थे। काहू न लखा, कोई उसको देख नहीं पाया, जबकि सभी लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तो यह है प्रसंग। और जब धनुष टूटी तो उसमें से इतना तीव्र ध्वनि निकला, इतनी तेज आवाज हुई कि वह तीनों लोक को चीरती हुई आवाज ब्रह्मलोक को चली गई। उसी आवाज से परशुराम जी सुन करके गुस्से में होकर के उस रंगभूमि में आए हैं, और वह राम लक्ष्मण, जो धनुष को तोड़ने वाले रामचंद्र जी थे, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, दोनों लोग थे। देख करके सारे राजा भयभीत हो गए, लेकिन इन लोगों के ऊपर थोड़ी सी भी सिकन नहीं आई। और भयभीत होकर के राजा लोग क्या किए? अपने पिता के साथ में अपने नाम को जोड़ करके, मैं फला का पुत्र फला आपका चरण वंदन कर रहा हूं। सब नतमस्तक होने लगे, लेकिन उन्होंने आकर के केवल सिर्फ इतना ही कहा कि नाथ शंभु धनु भंजन यारा। इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कौन है? कौन वह पापी है? कौन वह गुस्सा वाला है जो मेरे शिव जी के धनुष? क्यों? परशुराम जी की ही दी हुई, वह शिव जी की दी हुई धनुष जो परशुराम जी के पास में थी, और वह दिया गया था, उन्होंने जनक जी को दिया था। उसी धनुष को टूटने से वह गुस्से में होकर के आए हुए थे।
और वह धनुष, उसके साथ में एक और धनुष दी गई थी जिसका नाम पिनाक है। और उस पिनाक को इसलिए दिया गया था कि जिस समय रामा अवतार हो जाएगा, आप परीक्षा के लिए जब इसको देने लगेंगे, यह बिना दिए ही अपने आप उनके पास चला जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि राम का अवतार हो गया है। आपका वह जो समय है, वह समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो वह बात है। बहुत आंख दिखाए परशुराम से सबसे पहले लक्ष्मण से वार्तालाप होती है, राम से भी वार्तालाप होता है। अंत में उन्होंने फरसा उठाना चाहा, इनको दो टुकड़े करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अंतिम समय में वह धनुष देते हैं, ये प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाता है, उनको ये आभास हो जाता है कि ये तो स्वयं परमात्मा है, भगवान है, और उनके चरणों में से नवा करके पुनः क्या सिद्धि को प्राप्त करने के लिए चल देते हैं। तो आकर के किस तरीके से इन तीनों लोगों में बात होती है, राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में बातें कैसी हुई, किस तरीके से हुई, क्या कहा उन्होंने, इसकी चर्चा हम लोग किसमें, वीडियो की इस अंक में करेंगे। और इनके ये पद इतने अर्थों से परिपूर्ण होते हैं कि एक पद की व्याख्या से अधिक नहीं हो पाता है। जितने पद हैं उतना एक एक वीडियो में एक पद से अधिक की व्याख्या नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? देखिए क्या इन्होंने कहा। और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इनका जो यह काव्य है वह क्या गेय शैली में है। गेय शैली में नहीं गाया जा सकता है। आप देखते भी हैं रामचरितमानस का पाठ होता है, संगीतमय पाठ, संगीत के माध्यम से इसको बड़े सुंदर स्वर में लोग गायन करते हैं, गाते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थ क्या इन्होंने दिया, क्यों कहा। पहला ही है तुलसीदास जी का पहला पद, देखिए कि नाथ शंभु धनु भंजन यारा। जब वो आकर के पूछे कि किसने तोड़ा, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सील के जो सागर हैं, उन्होंने क्या कहा कि नाथ, हे नाथ, शंभु धनु, शिव जी की धनुष को, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, तोड़ने वाला, क्या होई होगा, क्यों कोई एक दास तुम्हारा आपका दास ही होगा। हे नाथ, शिव जी की धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि क्या, कोई आपका दास ही होगा। आपको इतना गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है, आप इतने गुस्से में क्यों होते हैं। आप शांति पूर्वक बैठिए, कोई एक आपका दास होगा जिसने ये छोटी सी गलती कर दिया होगा, शिव जी की धनुष को तोड़ दिया होगा। अब देखिए परशुराम जी गुस्से से पूछ रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत साधारण शब्दों में उत्तर दे रहे हैं। अब उनका गुस्सा और भी बढ़ने लगा। क्या आयशु काह कहिए किन मोहि। आगे रामचंद्र जी पूछते हैं कि आयशु आज्ञा, आयशु मैंने क्या होता है, आज्ञा, काह कौन सा है। अब जो होना था वह तो हो गया है, शिव जी की धनुष टूट गई है, तो आयशु काह, अब कौन सी आज्ञा है। कहिए किन मोहि, क्यों नहीं आप मुझको बताते हैं। जो आज्ञा हो वह आप मुझे बताइए, मैं वह कार्य करा दूं। टूट गई है, जुड़वाने की बात कही तो मैं जुड़वा देता हूं। जो कार्य जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए वही कार्य मैं करने के लिए तैयार हूं। ये तो देखिए क्या, आये सुकाह कहिए किन मोहि, कहिए कौन सी आज्ञा है। अत्यंत सीधे शब्दों में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस बात को पूछा और परशुराम जी को ऐसा लगा कि उनकी क्रोधाग्नि में घी डाल दिया गया है। उनका क्रोध और भी बढ़ गया, आग बबूला हो गए, क्रोध से थरथर कांपने लगे। और क्या कहे कि सुन करके, क्या सुन करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुन करके, उनकी बात को सुन करके
उनके कहे हुए शब्दों को सुन करके, सुनी रिसाई मैंने होता है क्रोधित होना, सुनी रिसाई क्रोधित हो करके, बोले मुनि को ही मैंने क्रोधी, क्रोधी ऋषि परशुराम जी बोले रामचंद्र जी के इस प्रकार की वाणी को सुन करके क्रोधी ऋषि विश्वामित्र जी बोले। किससे बोले? प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोले। क्या बोले? कि सेवक सो जो करे सेवकाई। मूर्ख कहीं का। सेवक सेवा करने वाला, सो वह है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का कार्य करे, जो स्वामी की सेवा में तल्लीन रहे, स्वामी की सेवा में लगा रहे, स्वामी की सेवा में समर्पित रहे, उसे क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, आरि करनी करी लड़ाई। आरि मन शत्रु होता है, आरि करनी जो शत्रु का कार्य करे, दुश्मन का कार्य करे। आरि करनी करी करना चाहिए, आरि करनी करी लड़ाई, करिए करना चाहिए लड़ाई, उसे तो युद्ध करना ही चाहिए। जो शत्रु का कार्य करे, जो शत्रु का व्यवहार करे, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए, उसके साथ में बातें नहीं करनी चाहिए। ये कौन? परशुराम जी क्रोधित होकर के इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। क्रोधित होकर के मालूम हो रहा है कि इनके क्रोध में घी पड़ गया है, आग बबूला हो गए, और इस प्रकार कह रहे हैं क्या? कि सुनहु राम हे राम सुनो। क्या? सुनहु राम हे राम सुनो, जेहि शिव धन तोरा। सुनहु राम जेहि जिसने शिव धनु तोड़ा, इस शिव जी की धनुष को तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने शिव जी की इस धनुष को तोड़ा है वह क्या है? सहस्त्राबाह एक राजा था जिसके 1000 भुजाएं थी। सहस्त्र माने 1000 होता ही है, बाहु माने भुजा। सहस्त्राबाह क्या किया था? वह प्रसंग याद करना पड़ेगा आपको। क्या? इनके पिता यमदग्नि की गायों को हकवा ले गया था। इनकी गायों को लेकर के चले गए थे परशुराम जी। उस सहस्त्राबाह राजा का वध किए थे अपने फरसे से। उसी बात को इन्होंने याद दिलाया। क्या कहा? कि सहस बाहु सम, सम का मतलब बराबर, सा सी सो सरिस सम, जहां कहीं भी आते हैं वहां आपको पता है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो इन्होंने कहा कि सहस्र बाहु सम सो रिप मोरा, वह सहस्त्रा बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। कौन शत्रु है? जिसने शिव जी की इस धनुष को तोड़ा है। शिव जी की इस धनुष को तोड़ने की जिसने गलती किया है वह सहस्त्रा बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है, दुश्मन है। क्या? अब उसके लिए तो एक ही उपाय बचा हुआ है। क्या इन्होंने उपाय बताया? इन्होंने उपाय बताया कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो मने वाह, बिलगाऊ मने अलग हो जाए, बिहाई मने छोड़ करके, समाजा समाज को। उसके लिए बढ़िया यह है कि वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। किस समाज को? जो रंग भूमि में राजा लोग बैठे हुए हैं, राजाओं का जो समूह है, सीता स्वयंवर का जो स्थान है, यज्ञ मंडप का जो स्थान है, इस समाज को छोड़ करके, राजाओं के समाज को छोड़ करके वह अलग हो जाए। कहना क्या चाह रहे थे? कि यदि वह अलग हो जाए तो जिसने गलती किया है मैं केवल उसका वध करूंगा, और यदि वह अलग नहीं हुआ
तो मैं जितनी भी इसमें राजा बैठे हुए हैं उन सब की गर्दन को काट दूंगा। बेटा देखो, कहा जाता है ना, बहुत बार कहा गया कि अहंकार बहुत ही गलत चीज है, विनाश की जननी है। उनका भी अहंकार था कि मेरा सामना करने वाला क्षत्रियों में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने 21 बार इन क्षत्रियों से इस धरती को क्या किया, हीन कर दिया, खाली कर दिया। क्या कहा इन्होंने कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह इस राज समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो परिणाम क्या होगा। परिणाम को भी इन्होंने बताया कि क्या, कि न त मारे जइहें सब राजा, न त नहीं तो मारे जइहें, मारे जाएंगे सब राजा। इस समाज में जितने भी राजा बैठे हैं वे सभी राजा क्या करेंगे, मारे जाएंगे। जितने भी समाज में राजा हैं उन राजाओं का वध मैं करूंगा। इसलिए बढ़िया वही है कि जिसने गलती किया है वह इस समाज को छोड़ करके क्या हो जाए, अलग हो जाए। आगे तो बेटा क्या कहा इन्होंने, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बात हो रही है किससे, रामचंद्र जी से। बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं और लक्ष्मण जी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कितना डींगे हाँक रहे हैं। केवल डींगे हाँकने से तो काम चलेगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि सुनी मुनि वचन, सुनी मैंने सुन करके, मुनि वचन मुनि जी की वाणी को सुन करके। यह मुनि कौन है, याद रहना चाहिए, कौन, परशुराम। परशुराम मुनि की बात को सुन करके, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, उस ऋषि की बात को सुन करके लखन लक्ष्मण मुस्काने, मुस्कुराने लगे, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। क्या मुस्कुरा करके कहे, लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बोले, बोल चुके, अभी रामचंद्र जी बोलने ही वाले थे तब तक लक्ष्मण जी बोल चुके। क्या बोले कि परसु धरहि अवमाने, फरसे को रखे हुए हैं, परसु धरहि फरसा को धारण किए हुए हैं, अवमाने और उसका क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। मार देंगे, काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वह कर देंगे, केवल आप कह रहे हैं। अरे जब फरसा लिए हैं तो फिर देख क्यों रहे हैं, जो करना है वह कर लीजिए। किसने कहा, लक्ष्मण जी। तो अब तो आग में, उनकी क्रोध रूपी आग में तो और घी पड़ गया ना। देखिए उनकी स्थिति क्या होती है। अभी लक्ष्मण जी ही कह रहे हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, एक पुरानी धनुष टूट गई, उसके लिए इस तरीके से आप करें। बहुत से धनु ही कहते हैं छोटी धनुष के लिए। बहुधनु ही तोरी लड़काई, लड़काई मैंने बचपना अवस्था में। एक तो क्या, बचपना अवस्था में तो हम लोगों ने बहुत सी धनुइयों को तोड़ा, अनेकों धनुइयों को तोड़ तोड़ करके फेंक दिया। कब हूं असिरी से किन्न गुसाई, अब हूं कब हूं कभी भी, अस इस प्रकार, रिस मैंने क्रोध, कब हूं न असी इस प्रकार, रिस क्रोध, किन्न किए गुसाई गुरुजी। लेकिन हम लोगों के गुरुजी तो कभी भी इस प्रकार से क्रोध किए ही नहीं। आज ये धनुष, एक धनुष टूट गई है, ये कोई पहला कार्य नहीं है। ऐसी धनुषों को तो हम लोगों ने बचपन में अनेक धनुषों को तोड़ तोड़ करके फेंक दिया, लेकिन कभी अभी आपने तो क्रोध नहीं किया। हम लोगों के गुरु तो क्रोध नहीं किए। तब क्या, यही धनु पर ममता के ये तो, यही इस धनुष पर ममता, ममत्व के हेतु किस कारण है। मुझको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, आप इस धनुष पर इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं। यही धनु पर ममता के हेतु, क्या सुन करके, क्या सुन करके, लक्ष्मण जी की बात को सुन करके, सुनी ऋषाई क्रोधित हो करके, कह दी
बोल उठे। क्या कहा? भृगुकुल केतु। भृगुकुल के केतु, केतु का मतलब क्या होता है? ध्वज। ध्वज का मतलब क्या हुआ? रक्षक। भृगुकुल के केतु के स्वरूप, भृगुकुल के रक्षक के स्वरूप, भृगुकुल के श्रेष्ठ धरोहर के रूप में परशुराम जी इस प्रकार क्रोधित होकर के बोल उठे। क्या बोले? रे नृप बालक। देखिए वेदस की कविता है। रे नृप बालक काल पसा, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहा रे, क्रोधित होकर के। कहा जब भी कोई क्रोधित होता है अंगुली दिखाता है, संभाल करके बात करो, कहते हो ना। इसलिए इन्होंने भी कहा कि रे नृप बालक, रे राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, रे नृप बालक। क्योंकि राज समाज में है, कोई न कोई किसी न किसी राजा के तो पुत्र होंगे ही। इसलिए इन्होंने कहा कि रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, बोलत तो ही न संभार, तुम अपनी वाणी को संभाल करके नहीं बोल रहे हो। बोलत तो ही, तुम न संभाल, नहीं संभाल करके, बोलत तो ही न संभाल, तुम अपनी वाणी को संभाल करके नहीं बोल रहे हो। आशा क्या? बहुत बढ़ बढ़ करके तुम बोल रहे हो। क्या करेंगे हम? धनु ही सम, धनु ही सम माने बराबर, धनुइयों के बराबर, त्रिपुरारी धनु, शिव जी की धनुष त्रिपुरारी, भगवान शिव की धनुष की तुलना मूर्ख तुम धनुइयों से करता है। तुम धनुष से कर रहे हो, छोटी छोटी धनुषों से कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है कि यह कोई साधारण धनु ही नहीं है, कोई साधारण धनुष नहीं है। यह परशुराम जी का, यह भगवान शिव जी की दी हुई, जिसके पास में परशुराम जी के पास थी भगवान शिव की धनुष। कौन है? यह धनुष है। विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है कि ये भगवान शंकर की धनुष है। यह कोई साधारण धनुई नहीं है जिस धनुई को तुम तोड़ने की बात कर रहे हो। आशय क्या? आशय यह कि जो तुम लोगों ने बचपना अवस्था में धनुषों को तोड़ा है वह छोटी छोटी धनुषें थी, लेकिन वह उतनी प्रसिद्धि प्राप्त की हुई धनुषें नहीं थी, साधारण धनुष थी। लेकिन यह जो धनुष है वह भगवान शंकर की दी हुई धनुष है, मान्यता प्राप्त धनुष है। इस धनुष को तोड़ने का फल केवल एक ही है, साक्षात मृत्यु।